देखिए, आपके पाठ में कबीर दास है। तो जब हम कबीर दास के पास जाते हैं तो दरअसल कबीर की जब चर्चा चलती है हिंदी साहित्य में, तो ये निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक है। ठीक है। कबीर के समय जो हमारे समाज में बहुत सी विसंगतियां थी, रूढ़ियां थी, अंधविश्वास था, है कि नहीं। सारा का सारा समाज जो है किससे अंधविश्वास से ग्रस्त था। तो कबीर क्या करते हैं, कबीर करते ये हैं कि जो मूर्ति पूजा थे, मूर्ति पूजा के ठीक प्रतिकूल ये जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की बातें करते हैं। तो इनके जीवन के संदर्भ में जाए तो ऐसा कहा जाता है कि लहरतारा वाराणसी में एक जगह है, वहाँ एक तालाब है। तो लहरतारा के तालाब के किनारे जो है कबीर जब पैदा हुए थे तो इनके माता पिता ने वहीं छोड़ दिया था। ठीक है। तो नीरू और नीमा नाम के दुल्हे जो है वो सुबह सुबह घूमने के लिए निकले थे। तो लहरतारा तालाब के किनारे जो है कबीर दास उनको मिले। तो चूंकि वो निसंतान थे, उनके बच्चे नहीं थे नीरू नीमा को, तो वो बच्चे को लेके तो आए। तो अब किया क्या जाए, बच्चे नहीं थे, इसके लिए कबीर को उन्होंने रख लिया, जिसका पालन पोषण किया। तो ऐसा कहा जाता है कबीर का जन्म का संबंध जो है कि वो किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए। फिलहाल जिससे पैदा हुए हो वो उतना चर्चा का विषय नहीं है। विषय यह है कि कबीर का पालन पोषण नीरू और नीमा के घर पर हुआ। नीरू और नीमा जो क्या थे, जुलाहा जाति के थे। तो जुलाहा जाति के थे तो उनके यहाँ जो क्या होता था, कपड़ा बुनने का काम होता था। ठीक है। तो कबीर भी अपने माता पिता की तरह जो है गृहस्थ जीवन में रह करके बुनकर का जो जीवन है, कपड़ा बुनते हुए वो रोजी रोटी कमाते हुए वो फिर जो है भक्ति की बात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ जो कबीर दास गुरु के रूप में रामानंद को चाहते थे, बार बार उनके पास गए कि वो उनको दीक्षा दें, लेकिन रामानंद ने क्या किया, रामानंद ने कबीर को दीक्षा देने से मना कर दिया कि हम तुमको शिष्य नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि तुम मुसलमान हो, तुम निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात करते हो। और रामानंद सगुण साकार ब्रह्म को मानने वाले थे, राम को मानने वाले थे, है कि नहीं। तो उन्होंने मना कर दिया। तो कबीर दास ने ये निर्णय किया कि नहीं, उन्हें दीक्षा लेनी है तो किससे लेनी है, गुरु दीक्षा रामानंद से ही लेनी है। तो ऐसा कहते हैं कि रामानंद प्रतिदिन स्नान करने के लिए गंगा जाते थे, गंगा स्नान करते थे। तो कबीर दास जी जो गए गंगा की सीढ़ी पर लेट गए। ठीक है। तो रात्रि का समय था, भोर में, और रामानंद नहाने के लिए जब गंगा किनारे जा रहे थे तो उनका पैर एकाएक जो कबीर के शरीर पे सीने पे पड़ा। तो उनके मुंह से निकला राम राम राम। ठीक है। तो कबीर दास ने उसको क्या मान लिया, उसको मान लिया अपने जीवन का अपने गुरु के द्वारा दिया गया गुरु मंत्र। तो इस तरीके से रामानंद को कबीर का गुरु कहा जाता है। ठीक है। बात और आगे चलती है। तो जहां तक जैसे अभी आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो कबीर पढ़े लिखे नहीं, तो मतलब उन्होंने अक्षर ज्ञान नहीं किया था, स्कूल नहीं गए। ठीक है। लेकिन कबीर का ज्ञान कैसा था, तो कबीर का ज्ञान जो जीवन के अनुभव से आया था। उस समय की जो विसंगतियां थी, जिसको वो देख रहे थे, जिसको उन्होंने सुना था, जिसे जो बातें व्यवहारिक रूप से इन्हें दिखाई पड़ रही थी। कबीर के समय सिकंदर लोदी का शासनकाल था, और बनारस कैसा था, बनारस तब भी जो है हिंदू धर्म के लिए आस्था का केंद्र था, धर्म का केंद्र था। वहां रह करके उसका विरोध करना ये जो है बहुत बड़ी बात थी, है कि नहीं। तो कबीर दास करते क्या है कि बनारस में रह करके जो भी आडंबर चाहे हिंदू का रहा हो या मुसलमान का रहा हो, जैसे क्या कहते हैं, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, तापर मुल्ला बाग दे, बहिरा हुआ खुदाए। कबीर दास जी ये कहते हैं कंकड़ पत्थर जोड़ करके तुमने मस्जिद बना दिया, और मस्जिद बना करके जो है वहां क्या किया, मुल्ला मतलब मुसलमान, धर्मगुरु उनका। तो कहते हैं कि वो वहां जा करके फिर वो वाग देता है, आवाज देता है। तो क्या जो है भगवान बहरा है कि इमारत बना करके ऊपर से ऊंचाई पर जाकर के उसको बुलाया जाए। क्योंकि कबीर कहते चीटी के पद नेउर बाजे सो भी साहब सुनता है, कि अगर धरती पर चीटी सबसे छोटा जीव है, कहते कि अगर चीटी भी चलती है और उसके चलने से जो आवाज निकलती है वो भी साहब सुनता है, मतलब भगवान सुनता है, जो भी तुम्हारा अल्लाह सुनता है। आखिर ये कंकड़ पत्थर जोड़ने की आवश्यकता क्या है।
फिर कहते हैं पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। घर की चकिया को न पूजे जाकी पी सीखा, है कि नहीं? तो घर में क्या होता था, जाता होता था जिसमें कि हम जो है अनाज जो भी होता था उसको पीसते थे और उससे रोटी बनती थी। तो कबीर जी यहाँ जो है घर की चकिया को न पूजे व्यवहारिक ज्ञान। वो कहते हैं क्या कंकड़ पत्थर पूजने से हरि मतलब भगवान मिल जाएंगे? पाथर पूजे हरि मिले, तो पत्थर की पूजा करने से तो जो पत्थर की बात आती है ये क्या, ये सगुण साकार, ठीक है बेटा। तो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में पाथर पूजे हरि मिले, कबीर कहते मैं पूजू पहाड़। मजाक उड़ा रहे हैं ना, हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। तो कहते कि नहीं तो मैं पहाड़ की पूजा करूं तो भगवान से भी बड़ा कोई मिल जाएगा, या छापा तिलक लगाइए, है कि नहीं? तो कबीर मतलब इस तरीके से ये कह लीजिए कि इस्लाम धर्म में और हिंदू धर्म की जो विसंगतियां थी उसके ऊपर बड़ी निर्ममता से प्रहार करते हैं, यही ना, चोट करते हैं। अब बात आगे आती है कि ये चोट करने के पीछे कबीर जो है मुसलमानों के मस्जिद को स्वीकार नहीं करते, तभी वो काकर पाथर जोड़ के कहते हैं। ऐसे 20 दोहे कबीर के मिलते हैं और ऐसे ही 50 दोहे जो हिंदू धर्म के ऐसे अंधविश्वासों के विरोध में। तो वो कहते हैं कि ऐसा है कि हमें अगर पूजा करनी है तो किसकी करनी है? जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो कहाँ है? वो तुम्हारे अंदर है कि नहीं? कस्तूरी कुंडल भसाई मृग दूढ़ बन पाए, ये स्थिति है ना कि कस्तूरी जो मृग के अंदर होती है, लेकिन मृगा क्या करता है, सारे वन में भटकता रहता है, कस्तूरी की सुगंध कहाँ है, यही ना। तो ईश्वर कहाँ है? तो ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, ईश्वर आपके अंदर है, तो आप तो उसको पहचानते नहीं हो। तो कबीर कहते हैं ऐसी स्थिति में निर्गुण ब्रह्म की हम उपासना करें, है कि नहीं? तो कबीर ने जो बातें कही बेटा, एक बात आप जानिएगा कि कबीर के जो भी पद है कबीर ने लिखे नहीं। क्या किए? कबीर जो है इन बातों को कहते थे, उनके जो जानने वाले थे, पहचानने वाले थे, जो उनको मानने वाले थे, उन लोगों ने क्या किया था, कबीर के पदों को लिख दिया। तो कबीर के सारे पदों का संग्रह, ठीक है, कबीर ने लिखा नहीं है वो किताब। उन्होंने जो कहा तो उनके शिष्यों ने उनके रचनाओं को, उनके दोहों को, उनके पदों को एक जगह संग्रहित किया, तो उसका नाम दिया बीजक, ठीक है। बीजक में 3 भाग हैं, साखी, रामायणी, सबद, ठीक है। साखी मतलब साक्षी, जो कि ईश्वर को मान के कहा गया है। रामायणी जिसमें जो है कबीरदास स्वयं रमण करते हैं और कहते हैं कि हम जो भगवान के लिए इसमें रमण करें। और शब्द क्या है? वो भक्तों से, संतों से या आम आदमी से वो शब्द कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। तीनों को मिला करके क्या बना? बीजक बना, ठीक है। बाद में जो हम पढ़ रहे हैं ये कबीर ग्रंथावली का अंश है। तो अब सवाल इस बात का है, कबीर का पहला दोहा पेज नंबर 15 पे बेटा, पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सदगुरु मिला दीपक दिया, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियां मध्यकालीन और आधुनिक काव्य संग्रह में संपादित कबीर के दोहे से ली गई, यही ना, गुरुदेव के अंग से लिया गया है। क्या कहते? पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सदगुरु मिला दीपक दिया। कहते कि हमारे पीछे है कि नहीं, क्या लगा था? लोक में प्रचलित जो नियम थे, वेदों में वेद सम्मत जो नियम थे, मतलब हम कैसे चल रहे थे, तो धार्मिक जो बंधन थे, कहते हैं कि पीछे लगा जाए तो हमारे पीछे जो कौन लगा हुआ था, कौन पड़ा था? लोक और वेद था, है कि नहीं? कि भाई क्या पंडित ये कहते हैं, समाज ये कहता है कि नहीं? कहते लोक में प्रचलित जो नियम थे, वेदों में लिखा हुआ जो नियम था, वो हमारे पीछे लगा था, है कि नहीं? अल्लाह हम किससे चलते थे? कबीरदास जी कहते हैं हमारा जीवन जो है लोक और वेद के अनुशासन से बंधा हुआ था, तो हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है इसका निर्णय हम नहीं करते थे। उसका निर्णय कौन करता था? लोग करता था, लोग करते थे। उसका निर्णय कौन करता था? वेद करता था कि हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में जो लिखा है वही सही है।
तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, आगे थे सतगुरु मिला। तो कहते हैं कि पीछे तो लोक वेद पढ़ा, लेकिन आगे थे मतलब सामने से हमें कौन मिल गया, गुरु मिला। कैसा गुरु मिला, सतगुरु, सच्चा गुरु, सतगुरु, जिसने सत्य को जान लिया है, तत्व को जान लिया है, जीवन को जान लिया है। तो क्या कहते हैं, आगे थे सदगुरु मिला, दीपक दिया हाथ। तो जो हमारा सदगुरु मिला वो कैसे सदगुरु, कहते हैं उसके हाथ में दीपक है, और दीपक क्या करेगा, अंधकार दूर करेगा। तो दीपक है, तो दीपक का मतलब क्या है, यहाँ प्रतीक है, क्या है, ज्ञान का दीपक। कि जो मेरा गुरु मिला तो उसके पास क्या क्या था, ज्ञान का दीपक था, और उसने अपने ज्ञान के दीपक से हमारे अंदर के अज्ञानता को अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर दिया। तो क्या हो गया इसका मतलब, इसका मतलब कि हमारे अंदर की अज्ञानता जो है सदगुरु के मिलने से जाती रही, है कि नहीं। हमें ज्ञान हो गया, हमें पता चल गया, ठीक है। विशेष इन पंक्तियों में कबीरदास जी जो है सदगुरु के मिलने की बात करते हैं कि सदगुरु मिल जाए तो हमारी सारी की सारी अज्ञानता दूर हो जाएगी। आगे चले, सतगुरु साचा सूर्य ताते लोहि लुहार, कसणी दे कंचन किया ताई लिया तत्था। तो कहते हैं सदगुरु साचा सूर्य, जो हमारा सदगुरु है, जो हमारा सच्चा गुरु है, जो तत्वज्ञानी गुरु है, जिसने जीवन को जान लिया है, कहते साचा मतलब सही, शुद्ध, है कि नहीं। कहते सूर्य वही सबसे बड़ा सूर्य है, वही सबसे बड़ा बलशाली है, वही सबसे बड़ा ताकतवर है। सूर्य सूर्य की तरह प्रकाशमान है कि नहीं। तो सदगुरु जो है सच्चा प्रकाशमान है, वही सबसे बहादुर है कि नहीं। कहते ताते लोही लोहार, कहते कैसे, उसी तरह से जैसे लोहे से लोहार जो है क्या करता है, ताते तार निकाल लेता है। लोहा ठोस है ना बेटा, ध्यान, लोहा ठोस है, तो लोहा ठोस है तो वैसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन लोहे का जो गुण है कि लोहार ने जैसे जो लोहे से तार बना दिया तो वो तार जो उपयोगी हो गया। तो जैसे लोहार लोहे से तार निकाल देता है, वैसे गुरु सच्चा जो है सूर है, वो करता है कि कसणी दे कंचन किया, वो हमें कसता है अपनी कसौटी पर, कसणी दे कंचन किया। तो जब सदगुरु अपनी कसौटी पर हमें कसता है तो हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, लिप्सा, अंधविश्वास, आडंबर, है कि नहीं। कहते कसणी दे कंचन किया, उसने जो है हमें कसा अपनी कसौटी पर, और अपनी कसौटी पर कस करके जो है क्या किया, हमें कंचन कर दिया। कंचन सोना जब भी कहा जाता है तो किसके लिए माना जाता है, शुद्धता के लिए। शुद्धता का मानक जो 24 कैरेट का सोना है कि नहीं। कहते उसने हमें क्या किया, मैं तो कुछ नहीं था, लेकिन उसने हमें कंचन कर दिया, शुद्ध कर दिया। ताई लिया तत्सार, उसने हमारे अंदर का जो तत्व था उसे ताय लिया, निकाल लिया, उससे हमारा जो परिचय करा दिया, ठीक है। विशेष इन पंक्तियों में कबीरदास जी जो है गुरुदेव के महिमा का वर्णन करते हैं, ठीक है। आगे चले, समझ में आ गया। सुमिरन को, सुमिरन मतलब क्या होता है, स्मरण करना, याद करना, है कि नहीं। तो कहते जिन घटी प्रीत न प्रेम रत, पुण्य रसना नहीं राम, ते नर आई संसार में उपज खय बेका। कहते जिह घट, ये जो हमारा शरीर है इसके लिए घट शब्द का उपयोग किया है। कहते जिह घट प्रीत न प्रेम रस, मतलब जिसके अंदर, जिस मनुष्य के अंदर क्या नहीं है, प्रेम नहीं है, प्रीति नहीं है, स्नेह नहीं है, अपनापन नहीं है, तो कैसा है, बेकार है। तो कैसे, तो कहते जी घट प्रीत न प्रेम रस, जिसके अंदर जो है प्रीति का और प्रेम का रस नहीं है, होने रसना नहीं राम, और रसना मतलब क्या होता है, जीव। सारा स्वाद जो है, सारे मजे कौन लेता है, जीव लेती है। कहते पुण्य रसना नहीं राम, और जिसके जीव पर राम का नाम नहीं है, मतलब जो है क्या करता है, जो राम को याद नहीं करता है, यही ना,
जो राम को याद नहीं करता है, और जो राम को याद करेगा, राम के तत्वों को याद करेगा, राम के गुणों को याद करेगा। कहते हैं कि जिसमें प्रीति और प्रेम नहीं है और जिसकी जीवा पर राम नहीं है, राम के आदर्श नहीं है, राम के मूल्य नहीं, कहते ते नर आई संसार में। तो कहता है कि ते नर, ऐसा व्यक्ति, स्त्री पुरुष दोनों के लिए, केवल पुरुष के लिए ही नहीं है। कहते ते नर आई संसार में, ऐसा व्यक्ति इस संसार में आकर के, मतलब जन्म लेकर के, हमारा जन्म हुआ तो किसके लिए हुआ? राम का नाम ले और हमारे अंदर क्या हो? प्रीति और प्रेम हो। क्योंकि हमारे यहाँ तो विश्व बंधुत्व की बात भारतीयता में, सनातन में कही जाती है ना, तो कबीर उससे अलग नहीं कहते, कहते ते नर आई संसार में। लेकिन अगर प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है और राम का नाम नहीं लेता है, मतलब क्या नहीं है? भक्ति नहीं है, यही ना, परम तत्व को याद नहीं करता। तो कहते ते नर आई संसार में, तो ऐसा मनुष्य इस संसार में उपज है बेकाम। उपज मतलब पैदा हुआ, भोजन कर रहा है, लेकिन वो कहता है बिना काम का है, व्यर्थ है, बेकार है, बिना मतलब का। मतलब अगर हम हमारे अंदर प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, राम का नाम नहीं है, ऐसी स्थिति में हमारा जन्म लेना और हमारा न रहना दोनों बराबर है। बल्कि जन्म लेना जो है इस पृथ्वी पर भार सरीखा हो गया, यही ना। बेकाम मतलब बिना मतलब का है। तो जो बिना काम का है, तो ऐसे व्यक्ति के जन्म लेने का कोई मतलब है नहीं है। पूरा लूट सके तो लूटियो, राम नाम है लूट, पीछे ही पछताओगे, यह तनु जय है छूट। कबीरदास जी कहते हैं कि लूट सके तो लूटियो। यहाँ बेटा जाए किस चीज की लूट मची हुई है? धन की, संपत्ति की, माया की, मोह की, यही ना। हम चाहते हैं कि दुनिया का जितना भी धन है सब हमारे पास आ जाए। पाप और पुण्य का या सही और गलत को हम नहीं देखते हैं। अगर धन मिल रहा है तो फिर गलत तरीके से भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी आपसे जो किसी धनी व्यक्ति का नाम पूछें, किसी बड़े आदमी का, तो आप जिसके पास धन होगा उसका नाम दे देंगे। कहते लूट सके तो लूटिए। कबीरदास जी कहते हैं कि दुनिया के इस लूटम लूट में, दुनिया के इस भागम भाग में जो लूट मची हुई है, कहते अगर तुम लूट सकते हो तो क्या करो? लूट लो, है कि नहीं? लूटने का मतलब क्या? मुफ्त में मिलता है। कहते राम नाम है लूट। तो तुम अगर लूट सकते हो तो किसको लूट लो? राम के नाम को लूट लो। राम के नाम का अनहद जो है जाप करो, तुम्हारे श्वास प्रश्वास में राम बस जाए। तो जब तुम्हारे श्वास प्रश्वास में राम बस जाएंगे तो तुम व्यर्थ की चीजों को नहीं ग्रहण करोगे। कहते पीछे ही पछताओगे, क्योंकि अगर राम के नाम को तुम नहीं लूटते हो, राम के नाम का संग्रह तुम नहीं करते हो, राम के तत्व को तुम नहीं जानते हो, ऐसी स्थिति में पीछे मतलब बाद में तुमको क्या करना पड़ेगा? पछताना पड़ेगा, है कि नहीं? जन्म जन्म मुनि जर्दन कराहे, अंत राम मुख आवत नाई। हम राम के नाम के लिए तरसते रहते हैं, और अगर ये जीवन में रहते ही राम को याद कर लिया तो मरते समय भी राम याद रहेंगे, है कि नहीं? तो हमें अगर लूटना है तो किसको लूटना है? राम को लूटना है, नहीं तो हम पछताएंगे। धन हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा, मकान हो जाएगा, बेटी बेटी हो जाएंगे, कार बंगला हो जाएगा, नौकर चाकर हो जाएंगे, लेकिन क्या होगा? कुछ भी हमारे काम का नहीं होगा। सब अपने में मस्त हो जाएंगे और हम अकेले पड़े रहेंगे। क्योंकि वहां जब जाएंगे तो जाते समय जो है कफन में पॉकेट तो होता। विरह मतलब क्या होता? किसी का हम इंतजार करें, है कि नहीं? कोई हमारा हमसे बिछड़ गया है, और जो बिछड़ गया है तो उसका जो विरह है, उसका जो दुख है, उसको व्यक्त यहाँ करें। तो विरह का अंग मतलब होता है हिस्सा। कबीरदास के बीजक में अलग अलग भागों में जो संग्रहित है, तो उसमें से विरह का अंग से ये दोनों दोहे लिए गए, ठीक है? तो क्या कहते हैं? कहते हैं यह तन जालो मस करो, लिखो राम का नाम, लेखन करो करंग की, लिख लिख राम पठाओ। तो कबीरदास जी का कितना विरह है, किस बात का विरह? राम से दूर है। तो राम से दूर है तो क्या करें? अगर राम से दूर है, राम नहीं मिल सकते, तो राम का ही काम करें,
यही ना, तो कहते हैं यह तन जालो मस करो, यह मतलब यह किसका, अपना। कहते हैं यह तन मतलब शरीर, जालो जला दो, क्योंकि जो इंक होती है, जो स्याही होती है, किस रंग की होती है, काले रंग की होती है कि नहीं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस शरीर को जला करके उसकी स्याही करो, मतलब स्याही बना दो, ठीक है, क्योंकि कालिक चाहिए। कहते हैं अपने शरीर को जला करके उसकी स्याही बना दो, लिखो राम का नाम। और वो जो स्याही बनाओ, वो स्याही से और कुछ लिखने की बात नहीं कर रहे हैं, कहते उससे राम राम लिखो। यह तन जा रहा हूं मसी करो, लिखो राम का नाम। तो राम का नाम लिखने के लिए इस शरीर को इतना तपाऊं, इतना तपाऊं, इतना तपाऊं कि केवल राम राम ही इससे निकले और कुछ न निकले, ठीक है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह तन जा रहा हूं मसी करो, लिखो राम का नाम। तो जो मसी तैयार करूंगा, जो मसी मतलब स्याही होता है, जो स्याही बनाऊंगा इस शरीर को जला करके, तो उससे जो है राम का नाम लिखूंगा। लेखन करो करंक की, लेखन मतलब कलम। तो कहते हैं क्या, लेखन करो करंक की, करंक मतलब होता है हड्डियां, शरीर में हड्डी है ना। कहते हैं लेखन करो करंक की, तो ऐसी स्थिति में अपने करंक की जो है लेखनी बनाओ, लिखी राम राम पठाओ। कहते हैं ऐसी स्थिति में राम का नाम लिख करके, राम राम लिख करके जो है क्या करो, राम के पास भेजो, ठीक है। तो इस शरीर को जला करके कबीरदास जी कहते हैं कि स्याही बना दो, और स्याही बनाने के बाद उस स्याही से राम का नाम लिखो। तो राम का नाम लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, लेखनी चाहिए, कलम चाहिए। तो अपनी इन हड्डियों की कलम बना दो, और ऐसी स्थिति में राम का नाम लिख करके राम के पास पठाऊं भेजूं। पठाऊं मतलब होता है भेजना, ठीक है। आगे चले। अंखड़ियां झाई पड़ी, पंथ निहारे निहार, जी भड़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। अंखड़ियां आंखों में है कि नहीं, झाई एक तरीके की परछाई जिससे धुंधला दिखाई पड़ने लगे, मतलब आंखों के ऊपर जो है एक विशेष तरीके की ऐसी पट्टी आ जाए, ठीक है, कि जिससे साफ दिखाई न पड़े। कहते अंखड़ियां झाई पड़ी, विरह का चरम होता है। कैसे, कहते अंखड़ियां झाई पड़ी, आंखों में जो झाई पड़ गई। क्यों झाई पड़ गई, अगर ज्यादा काम आंख से लिया जाएगा तो ज्यादा काम आंख से लेने का मतलब कि क्या, रास्ता देखते देखते एक चक चक चकी। पंथ निहार निहार, पंथ मतलब क्या है, रास्ता, निहार मतलब देखना। बेटा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि किसी भी चीज को देखना और किसी चीज को निहारना, दोनों में अंतर। निहारने का मतलब किसी चीज को बहुत ही ध्यान से देखना, कि देखने के दौरान पलक भी न गिरे, कि ऐसा न हो कि उस दौरान ही उनके प्रभु आए और निकल जाए, पता न चले, आंखें देख न पाए। कहते अंखड़ियां झाई पड़ी, तो इंतजार करते करते, रास्ता देखते 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 जो है इन आंखों में झाई आ गई। अब जो है इससे क्या होता है, साफ दिखाई नहीं पड़ता है कि नहीं, लेकिन रास्ते का इंतजार जो है कबीरदास जी कर रहे हैं। जी भड़िया छाला पड़ा, तो आंखें किसको देखना चाह रही हैं, राम को। जी भड़िया छाला पड़ा, जी भड़िया जीभ, आप जब कहते जी भड़िया छाला पड़ा, जीभ पर छाले आ गए। क्यों छाले आ गए, अरे यार ये तो मौज करने की चीज है, अच्छा अच्छा खिलाओ पिलाओ, जीभ स्वाद ले, लेकिन नहीं, जीभ बढ़िया छाला पर, जीभ पर छाले आ गए। छाले कैसे आ गए, कहते राम पुकारी पुकार, हमारी ये जीभ जो है जो राम राम कर रही है, राम के नाम का राम रट कर रही है, राम के नाम का जाप करते करते, कि हमारे राम के इस रट को सुन करके राम जो हमारे पास आएंगे। तो इसके लिए हमारी जीभ जो है क्या कर रही है, जिससे जो है रसना से स्वाद लेना चाहिए, इसे केवल एक स्वाद मिल रहा है, राम रस, यही ना, केवल ये राम का नाम ले रही है। और आंखें क्या कर रही हैं, तो आंखें केवल रास्ता देख रही हैं। रास्ता देखते देखते आंखों में झाई आ गई, परछाई आ गई, धुंधला दिखने लगा, क्योंकि आंखें जो है किसको देखना चाह रही हैं, राम को देखना चाह रही हैं। इस तरीके से कबीरदास का गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग और विरह को अंग,